धर्म विरोधियों ने बहुत ताकत लगाई, घेराव किया, मार्च निकाला, FIR करवाई, तरह तरह के प्रयत्न किए। उन्होंने धमकियां दी, सरकार को धमकी दी, हमको धमकी दी कि आप कथा बंद करके चले जाओ वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। हमने उनसे कह दिया और सरकार से कह दिया कि सुनो, हम खाते हनुमान जी का है, गाते हनुमान जी का है। जी बालाजी कहो कैसे हो, आनंद में हो? जितने भी बच्चे, परिवारजन, हमारी आत्माएं बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पाप पूरे भारत के कोने कोने से, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से आया, जो आए हैं अपनी विपदा लेकर, अपनी समस्या लेकर, अपनी अर्जी लेकर बालाजी के चरणों में सुनाने आए हैं। एक ऐसा द्वीप जहां कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, जहां स्वयं बालाजी विराजमान हैं, जहां पर जगत कल्याण के लिए श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट भय हैं। और इस कलिकाल में मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रकट भय ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद है। यह ऐसा स्थान जहाँ सन्यासी बाबा ने तप किया, दादा गुरुजी ने तप किया और सन्यासी बाबा ने अपने तपोबल के प्रभाव से हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियों में महिमा नाम की सिद्धि को प्राप्त किया। वर्तमान समय में पूरे भारत में, और पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों के भी कोने कोने में जहां जहां सनातन संस्कृति को जानने वाले लोग हैं, वो बागेश्वर बालाजी की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो जय सिया राम, जोर से बोलो। और जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, हम मानते हैं जगह कम है, साधन कम है, पर साधन कम जरूर है, लेकिन बागेश्वर धाम पर साधना भरपूर है। थोड़ी मशक्कत उठानी पड़ती है, थोड़ा आपको झंझट झेलना पड़ता है, भीड़ में थोड़ा धक्का मुक्की भी हो जाती है, लेकिन हम भी तुम्हारी ही तरह रहते हैं दिन रात। आज ही सुबह हम 8:30 बजे, 9 बजे, लगभग 9 बजे 600 किलोमीटर लगातार गाड़ी से चलकर 9 बजे हमने रात को कथा पूरी की। वहीं से तुरंत मंच से बैठ करके चल पड़े। पूरी रात चलते 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 सुबह 9 बजे अभी धाम पहुंचे हैं। आज हमने कहा था कि पेशी लगाएंगे। आज जितने भी दरबार में आए हैं, जाओ, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मेरे पागलों, मेरी आत्मा, मेरे परिवार के सदस्यों, तुम जिस बागेश्वर धाम की धरती पर बैठे हो, तुम्हें जरूर ये दुख लग रहा होगा कि हम आगे नहीं खड़े, या हम आगे मिल नहीं पा रहे, या हमारी बात नहीं हो पा रही। तुम्हें एक बात हम कान खोलकर बता देना, तो तुम्हारे गुरुजी बहरा है, न तुम्हारे हनुमान जी बहरा है, न वो अंधे हैं, उन्हें तुम दिखाई पड़ रहे, तुम्हारी समस्या भी दिखाई पड़ रही है, और तुम पेशी करो। से या पर्चा बन जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होना, ना तुम्हारा भला होना है, न तुम्हारे मन की बात पता चल जाने से तुम्हारा कल्याण होना है। और इन चक्रों में तुम्हें पड़ना भी नहीं चाहिए। मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें जगाने आए हैं, भगाने नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य है तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण भर पकड़ लो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी संकटों से छुटकारा पाएगी। मेरी आत्माओं, मेरे साधकों, हम तुम्हें किसी भी भक्त की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि दान तो हम तुमसे लेते नहीं है, हम तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारी एक ही अपेक्षा है तुमसे कि तुम्हारी आंखों में आंसू न रहे, और इस भारत से अंधविश्वास खत्म हो जाए, और तांत्रिकों की दुकान बंद हो जाए, और हली उल्लाह वालों की फैमिली बन जाए।
कर रहे थे। धर्म विरोधियों ने बहुत ताकत लगाई, दसों हजार लोग जुड़ करके आ गए हमला करने, घेराव किया, मार्च निकाला, FIR करवाई, तरह तरह के प्रयत्न किए। उन्होंने धमकियां दी, सरकार को धमकी दी, हमको धमकी दी कि आप कथा बंद करके चले जाओ वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। हमने उनसे कह दिया और सरकार से कह दिया कि सुनो, हम खाते हनुमान जी का है, गाते हनुमान जी का है, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम अली उल्लाह वालों के कहने पर न कथा बंद करेंगे न दरबार बंद करेंगे। उन्हें 8 घंटे प्रदर्शन करने के बाद, रोड जाम करने के बाद उनको हार माननी पड़ी, क्षमा मांगनी पड़ी, वापस जाना पड़ा। और उनके कल मुखिया आकर के मिलकर के हमसे गए कि हमसे भूल हो गई। हमने कहा वैसी भूल दोबारा करना नहीं वरना ठटली बार दी जाएगी, क्योंकि ये बाबर का देश नहीं, रघुबर का देश है। मेरे पागलों, हम अपने प्राण हथेली पर लेकर के तुम्हें जगाने आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, तुम्हारे घर में तांत्रिकों का प्रवेश ना हो जाए, तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र का प्रवेश ना हो जाए, तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें अपनी आस्था का मजाक ना बनवाना पड़े और तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे ऊपर हंसे ना। बस इसीलिए हम तुमको सदा सदा के लिए हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं। तुम भी जुड़ो, पर जुड़ना कट्टरता के साथ। या तो तुम जुड़ना नहीं, वरना जुड़ जाना तो लौट करके मुड़ना नहीं। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम्हारा पर्चा नहीं बन रहा या तुम्हारी मुलाकात नहीं हो रही हो, हम तुम्हारे बाप का, तुम्हारी लुगाई का नाम नहीं बता पा रहे। तुम्हें लग रहा होगा शायद हनुमान जी सुन नहीं रहे। कुछ लोगों को तो लगता है कि हनुमान जी पागल है, बहरे हैं, अमीरों की सुनते हैं, बड़ों की सुनते हैं। पागलों, इस भारत में जितना हमको दुनिया का आदमी प्रिय है उतने ही तुम प्रिय हो। तुम हमारी आत्मा हो और हम अमीरों से सदा कहते हैं कि तुम बागेश्वर धाम आना तो अपनी अमीरी घर रख करके आना, क्योंकि ये दरबार वीआईपीओं के लिए नहीं है, उनके लिए है जिनका कोई नहीं है। हमें मिलना पड़ता है, मिलना इसलिए पड़ता है कि इन ठटली के बड़ों से नहीं मिलेंगे, भंडारा कौन चलवाएगा? हमें भंडारा भी तो खिलाना है। इनसे नहीं मिलेंगे तो 3 सेट कौन लगवाएगा? हम भी कह देते हैं अपनी ठटली भराओ, 10 मिनट ले लो, पर 3 सेट लगा दो। हम उनसे ज्यादा बड़े वाले बदमाश हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अगला मंगलवार का भी दरबार लगेगा। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। साधु जी, बालाजी, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की, बागेश्वर धाम के पागलों की, पार्वती पते। मेरे पागलों, एक बात और, मंगलवार हम बालाजी के सामने बैठे हैं। ये वही स्थान है जहां सन्यासी बाबा को साक्षात दर्शन हुए थे। ये वही तीर्थ है जहां से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं आया। अब भाई कोई नियम का पालन ना करे, 6 दिन पिए पौधा और मंगलवार को करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकटनी पारेंगे। हनुमान जी घर के कक्का है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने के लिए इनका होना। और मेरे पागलों, मेरे युवानों और मेरे परिवार के सदस्यों, तुम नियम का पालन भर करो, तुम पेशी भर करना प्रारंभ कर दो। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, जो कामना लेकर के आए हो तुम पुरुषार्थ भर करना, काम तो सफल हो करके ही रहेगा।
उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े। आज की एक और सूचना, अभी हम सेवा में बैठे थे सरकार की, गुरुजी ने हमें आज्ञा दी, आगामी कालांतर में हम धाम पर तो रहेंगे, तो हम उस पर आपको बता देंगे यूट्यूब पर। आप मन में राम नाम का जप करो। धाम पर पर्चा की महिमा नहीं है, हनुमान जी की चर्चा की महिमा है। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप, नारियल बांधना है, 21 परिक्रमा लगाना है, 5 पाठ हनुमान चालीसा के सुनाना है। घर पर रोज ओम बागेश्वराय फोटो रख करके बालाजी की यह मंत्र का जाप करना। तुम्हें अगर भूत लगे तो शनिवार को आओ। अगर मनोकामना अन्य है, जो भी मनोकामना हो, उसके लिए आपको मंगलवार को आना है, पेशी करनी है। मंगलवार लगातार ना आ सको, बहुत अच्छा है, महीने में एक बार आओ, 15 दिन बहुत अच्छा, इसलिए किराया भी कम लगेगा, थोड़ा तुम्हारा रुपया भी बचेगा। यहाँ ज्यादा भगदड़ में भी तुम्हें खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और तुम जल्दी जल्दी आओगे तो गाली बकोगे। तो गुरुजी हमें मिल नहीं रहे, भीड़ ज्यादा, तो 15 दिन में एक बार सीधा, 1 महीने में एक बार मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, हम बालाजी के सामने बैठ कर के तुमसे कहते हैं, मेरे परिवार के सदस्यों, हमारे पास जो भी चूरन चटनी है या जो भी बालाजी की कृपा है, जगत कल्याण के लिए हमें जो भी बालाजी ने दी है, बस हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम आपके लिए उसका सदुपयोग करते रहेंगे, और हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। लेकिन तुम्हें भी बालाजी का नाम जप करना पड़ेगा। तुम्हें हमसे नहीं जुड़ना है, हमें तो तुम गाली बका करो, हमारी तो तुम ठटवी बारा करो, और हमारे लिए तो कहा करो बाबा जी जल्दी जाओ। लेकिन बालाजी को पकड़ना, उनको कहो सीताराम किया करो, उनके चरण पकड़ा पड़ो। देखो, हम तो जितने दिन के मेहमान हैं सो हैं, पर जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक हम चैन नहीं लेंगे, और जब तक पूरे भारत को राम से नहीं जोड़ देंगे। हमने जितना जाना, हमने जितना पाया, हमने जितना समझा, वो यही समझा इस कलिकाल में हनुमान जी के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं, हनुमान जी जैसा पावरफुल कोई दूसरा देवता नहीं। और एक बात, आज तक कोई भी यहाँ से निराश नहीं गया। मेरे पागलों, तुम्हें थोड़ा धैर्य तो रखना। एक आदमी हमें मिला, बोला हम 6 महीने से आ रहे, आप मिले नहीं, अब हमारा धैर्य टूट गया। हमने कहा पागल, तुम आ नहीं रहे हो, बालाजी तुम्हें बुला रही है। अब हमें मजबूरी भी है, हम 24 घंटे मिलते तो हैं, और सामने मजबूरी है। कुछ लोग 2-2 साल से भी आ रहे, 3-3 साल से भी आ रहे। अब हम उन्हें पहले मिलेंगे जो 4 दिन पहले आए, उनको मिले। सबको मिलना है, चिंता मत करो, तुम हमारे हो, बालाजी सबके हैं। भले ही बात नहीं हो पाई, पर तुम्हारी पुकार हमारे वाईफाई में आ गई। जितना तुम मुंह चला रहे वो भी आ गया। तुम्हारी जय जय हो जाएगी। क्या तुम्हारी भी है जी, रूमाल वाले सफल हो जाए, आशीर्वाद। अब हम आज की सूचना दे दें, लगभग 2000 टोकन पुरानी पेशी के बैठे हैं सुबह से, उनको भी मिलना है। तुम लोगों की भी हमें सामूहिक अर्जी लगानी है, तो आप लोग भी दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ, अबे खोल लो। एक बात बताओ, आप लोग हमसे एक समस्या का समाधान चाहते या पीछे वाले बता, जो एक का चाहता हो वो घरे जाओ। अब प्रत्येक का बताओ कौन कौन चाहता है। हाथ नीचे कर लो, नीचे बारे। हाँ, अब हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो? पक्का? हमारी 3 बातें मानोगे? पहली वचन दो। ठीक है, पहली बात सुन, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना।
हाँ, क्यों नहीं पढ़ना? हम तो पापी जीव हैं, हम तो नालायक लोग हैं। हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम जिनके चक्कर में पड़े ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना। ठीक है। दूसरी सर, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। ठीक। तीसरी सर, उनके पास जाना, कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह चले गए, बहुत उपाय कर लिया, बहुत रो लिया, बहुत अपनी हंसी उड़वा ली, दर दर जा चुके, जाकर के सामने कह देना और तुम यहाँ आया करो, हमसे मिलने के पीछे पागल मत हुआ करो, तुम यहाँ आया करो तो हमसे नहीं मिला करो। चढ़ जाना मंदिर, मंदिर चढ़ करके जहाँ से हमने कृपा पाई, जहाँ से हमने बल पाया, जहाँ से हमने शक्तियां पाई, जहाँ से हम तुम्हारे जीवन की, मानव जीवन की दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, जहाँ से हम तुम्हें रास्ता दे देते, जहाँ से हम तुम्हारी बिगड़ी बना देते, जहाँ से हम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते, जहाँ से हम पूरी दुनिया को ललकार देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के सामने खड़े होकर जाकर कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, तुम हमारे और हम तुम्हारे। बस इतना कह करके लौट करके कभी पीछे मुड़कर मत देखना तुम दुनिया वालों के सामने। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, हमने जितना पाया, जितना जाना, जितना समझा और लाखों लोगों का हमने जितना अनुभव देखा, उन्होंने सबकी सुनी। बालाजी ने यहाँ देर जरूर है, अंधेर नहीं है। मेरे पागलों, तुम्हारे साथ देर जरूर लगेगी पर अंधेर लगेगा। बालाजी भी कह रहे हम आ गए। हमारे तो ऐसा ही है, बहुत खतरनाक बालाजी है अपने, तुरंत ही ढटली बाहर दे। तो अच्छा, किसी को बीमारी है? स्वस्थ हो जाए, नहीं स्वस्थ। हमें जो खाम भरा भाव हमें नहीं होने हलवा। हमारा शरीर पड़ा को शरीर है, हमें नहीं होने हलवा। बोलो सीताराम। अच्छा, आप लोग हमारी बातें गंभीर मत ले लिया करो, हमारी बातें गधा की लाते बराबर है। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की। चलो अब सामूहिक अर्जी लगा दे रहे, आप भी धूप में बहुत। अच्छा, भंडारा पा लिया? सबने पा लिया? किसी को दिक्कत तो नहीं है? जिनने ना पाया हो पा लेना, हम तब तक पेशी चढ़ा लेंगे और अपना काम भी कर लेंगे। बहुत मरीज बैठे हैं, उन्हें भी मिलना है और बहुत ज्यादा है। खुशी रहा, तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहा है। माता जाओ, तुम्हारे बच्चन की टेंशन दूर हो जाए, तुम चिंता ना करियो, वे सफल हो जाए। पेशी करत रहियो, नियम भर करो, बताई तभी अच्छी। हाँ, और अब हमें लगता है कम से कम 4-5 किलोमीटर का पंडाल लगवाना पड़ेगा, लेकिन बड़ा इतना तो नहीं, पर थोड़ा और बड़ा हम दूसरी जगह अब दरबार लगाएंगे। आप चिंता मत करो, अपना सामान सुरक्षित रखियो, अपना ध्यान दियो, परिवार का ध्यान दो और किसी को बहकने मत देना। ना तो हलीउल्लाह वालों के पास ना जगह जगह भटकने की आवश्यकता। देखो, पति पिता स्त्री कौन है? अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान भी ना करे, वो पति पिता स्त्री है। समझ गए? उसी प्रकार सच्चा और अच्छा और कट्टर भक्त भी वही है जो अपने सरकार के अलावा दूसरी तरफ ना देखे। देखो
देखो एक ही साध है, सब सद है, सब साध है, सब जन है। भी तुम बालाजी को साधोगे तभी होगी। बोलो जय सिया राम। ओम बागेश्वराय। लेकिन जाओ, जितने भी लोग आज पेशी में आए, ऊपर हमारी ईंटें फोड़त खड़े, उधर हमारा छत तोड़ते हुए डरे हैं। हो जाओ, सफल हो जाओ, माता पिता हमारा नाम रोशन करो। बालाजी के सामने तुम्हारे घर में कोई अनहोनी ना हो। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। जय गुरुजी। बेटा बहुत आशीर्वाद, बोलो प्यारो राजा। हाँ, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, नियम करेंगे, नियम करेंगे, हम नहीं भटकेंगे, हम नहीं भटकेंगे, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, वचन देते हैं। परंतु हे बालाजी, परंतु हे बालाजी, हमारी विपदा मिटाना, हमारी विपदा मिटाना, हमारी अर्जी सुनना, हमारी अर्जी सुनना। हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, जीवन भर, जीवन भर, हर पल, हर पल हमारे साथ रहना, हमारे साथ रहना, हमारी विपदा का हरण करना। हमारी विपदा का हरण करना। हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आप अपनी अपनी दिव्य सिद्धियों सहित दिव्य सिद्धियों सहित कृपा करना, कृपा करना, हम पर कृपा करना, हम पर कृपा करना, हम पर कृपा करना, हम पर कृपा करना। हम मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो तुम। ओ बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। हम मन ही मन बागेश्वर बालाजी को फिर से प्रणाम कर लो। अब आप सब जितने भी खड़े हैं, बैठे हैं, बाहर हैं, जहां आवाज जा रही, भीतर वाले भी आपको बता दें, आप ये जो प्रयोग कर रहे हैं ये है सामूहिक अर्जी। पूज्य सन्यासी बाबा ने अब ऐसा कह दिया कि पर्चा भले ही कम बने और सामूहिक अर्जी और सबका मिलना हो जाए। पूज्य गुरु जी ने हमें वचन देकर कहा, भले ही पर्चा न बन पाए, जो भी साधक भक्त बालाजी का चाकर सामूहिक अर्जी लगाएगा, लहसुन प्याज मांस 15 बंद कर देंगे। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार को धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, मत्था टेकना प्रारंभ कर देंगे। 2-3 महीने में भी एक बार आकर नियम करना प्रारंभ कर देंगे। तब तक घर पर बैठकर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का अगर जाप करेंगे, नियम करेंगे, निश्चित रूप से बिना पर्चा बने ही, बालाजी का वचन है, तुम्हारी बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और रोग में, संकट में, व्याधि में, बाधा में, पीड़ा में तुमको आराम लगने लगेगा। ज्यों ज्यों तुम पेशी करोगे, ज्यों ज्यों तुम नियम बढ़ाओगे, ज्यों ज्यों तुम निष्ठा करोगे, धीरे धीरे तुम्हारे काम सफल होने लगेंगे। और जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार होते ही तुम्हारे स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर या सन्यासी बाबा दिखाई देंगे और प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें कलिकाल में शक्तियों का आभास होगा, अनुभव होगा।
मेरे पागलों, इस श्रद्धा को, भाव को तुम जितना बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा इस कलिकाल में तुम अनुभव कर पाओगे। हमारा मानना है इस कलयुग में, वर्तमान में सनातन में बहुत ज्यादा पाखंड फैल गया था, धर्म विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई थी, लगातार सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था। ऐसे लोगों के मुंह पर ही तमाचा मारने के लिए श्री बागेश्वर बालाजी भगवान प्रकट भय है। वर्तमान में ऐसी लहर, ऐसा प्रताप, ऐसी क्रांति पूरे भारत में किसी कहीं नहीं देखने को मिली जो सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की है। वो सबकी झोली भर रहे हैं। तुम जो भी अर्जी लेकर आए हो, समस्या लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे दादा गुरुजी, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। पुनः प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा बालाजी की तरफ से। बेटा अपना मोबाइल सुरक्षित रखना। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा सिर से 7 बार कर, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब तुम दोनों हाथों को फिर आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में तुम्हें पीड़ा हो तो तुम लगा लो। अगर कोई बीमार की अर्जी लेकर आए हो तो मन ही मन उसका तुम नाम ले लो। जय श्री राम। अब रुको, अब नियम विधि शुरू कर दो। हम पेशी चढ़ाए दे रहे क्योंकि बहुत लोग भूखे अंदर बैठे बेचारे बाहर तक नहीं जा पा रहे, लघु शंका तक नहीं जा रहे, बेचारे परेशान हो गए। आशीर्वाद। अब जिनको प्रेत बाधा है वो मुट्ठी बांध लो, पेशी नियम पूर्ण करके सावधान रहना, अपना सामान सुरक्षित रखना। छोटे छोटे बच्चे हैं तो धक्का मुक्की मत करना। जय सिया राम, जोर से बोलो और हाँ जो है आप देखो मेरे युवान बच्चों, मेरो भैया कैसे हो भैया? ठीक है, कब आ गए तो आज ही आप, बहुत आशीर्वाद है। अब जिनको प्रेत बाधा, हमें नियम पूरा करो गुरुजी। मुट्ठी बांधो। कन्या पर टेंशन न ली, ये बताइए ये बहनिया धक्का न रखियो, जो बच्चा ली आगे आ जाए। हाँ